नमस्कार दोस्तों, मार्केट की बात करें। मार्केट में उतार चढ़ाव बना हुआ है, अप डाउन बना हुआ है और ऊपरी तरफ से थोड़ा बहुत प्रेशर आ रहा है। मुनाफा वसूली हो रही है और इस बीच तीसरी तिमाही के नंबर्स आ रहे हैं। तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के 7 फरवरी 2022 को नंबर्स आने थे। पीएसयूज बैंक है दोस्तों, और पीएसयूज बैंकों में तेजी बनी हुई है। पीएसयूज बैंकों में तेजी बनी है। यूनियन बैंक का भी स्टॉक ऊपर की तरफ गया था। 54 रुपया 80 पैसा इसने हाई बनाया 9 नवंबर 2021 को। उसके बाद इसमें गिरावट आई थी, लगभग 41-42 रुपये तक आया था, बढ़कर फिर से ऊपर की तरफ गया है। और जैसे कि हम लोगों ने बैंक ऑफ बड़ौदा के नंबर्स को देखा तो उसमें एसेट क्वालिटी में सुधार रहा है और कैनरा बैंक का तो स्टॉक अच्छा ही कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। पीएनबी का स्टॉक भी ऊपर की तरफ है। स्टॉक प्राइस लगभग 47-48 रुपये के आसपास है, अपने 52 वीक हाई की तरफ बढ़ रहा है। तो नतीजों को रीड करते हैं, कितना टोटल इनकम रहा है, Q3 FY22 में प्रॉफिट कितना आया है उसको चेक करते हैं, सालाना कितना बढ़ा है। खास तौर से ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए की बात करते हैं, क्योंकि पीएसयूज बैंकों के ग्रॉस एनपीए नेट एनपीए बढ़ गए थे, अब पिछले 2-3 क्वार्टर से कम होते जा रहे हैं दोस्तों। तो ये सारे नंबर्स को रीड करते हैं, उसी के अनुसार एनालिसिस और विश्लेषण करते हैं। दोस्तों, वीडियो आपके मतलब का है तो लाइक का बटन दबाएं। स्टॉक मार्केट से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करें नए नए वीडियोस देखने के लिए। दोस्तों, यूनियन बैंक के Q3 FY22 के नंबर्स को चेक करते हैं। स्टैंड लोन नंबर्स हैं। तीसरी तिमाही में जो इंटरेस्ट अर्न हुआ है यूनियन बैंक का 16,929 करोड़ का हुआ है और Q2 में 16,705 करोड़ का था और साल भर पहले 17,087 करोड़ का था। और अदर इनकम को प्लस करके देखते हैं, टोटल इनकम की बात करते हैं तो देखिए 19,453 करोड़ का टोटल इनकम है Q3 FY22 में, और Q2 में था 20,683 करोड़। एक साल पहले था 20,057 करोड़ का। टोटल इनकम को अगर हम देखते हैं तो सालाना कम हुआ है और क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से भी कम है। टोटल इनकम को देखते हो तो तीसरी तिमाही में सालाना भी कम है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से भी कम हुआ है दोस्तों। अब आगे की तरफ चलते हैं। टोटल एक्सपेंडिचर की बात करें 14,355 करोड़ का है। एक साल पहले 14,792 करोड़ और Q2 में 14,610 करोड़ का था। जो टोटल इनकम हुआ है Q3 में 19,453 करोड़ का है और जो एक्सपेंडिचर है 14,355 करोड़ का। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट को देखते हैं तो देखिए 5,098 करोड़ का है और 6,073 करोड़ का Q2 में था और साल भर पहले 5,265 करोड़ का था। तो इसमें प्रोविजन की बात करते हैं तो देखिए जो प्रोविजन इन्होंने दिया है 2,549 करोड़ का है और साल भर पहले 5,210 करोड़ का था और Q2 में 3,723 करोड़ का। तो प्रोविजन कम है। सीधे से नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 1,085 करोड़ का नेट प्रॉफिट हुआ है यूनियन बैंक को Q3 FY22 में। 1,526 करोड़ का Q2 में था, साल भर पहले 726 करोड़ का था। तो सालाना तो देखिए एक तरह से नेट प्रॉफिट बढ़ा है, तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों। देखिए अब दोस्तों इंपॉर्टेंट पॉइंट की बात करते हैं, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए को देख लेते हैं और ये परसेंटेज में 11.62 का है और Q2 में था 12.64 का और साल भर पहले 13.49 का था। तो ग्रॉस एनपीए में कमी आई है और नेट एनपीए की बात करते हैं तो 4.09 का है और Q2 में 4.61 का था और साल भर पहले 3.27 का था। तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है, बट अभी भी 11.62 का है ग्रॉस एनपीए, बट ये कम हो रहा है दोस्तों। और नेट एनपीए है 4.09 का। और अर्निंग पर शेयर की तरफ ध्यान देते तो 1.59 का है और Q2 में 2.23 का था और साल भर पहले था 1.13 का। तो अर्निंग पर शेयर में सालाना एक तरह से सुधार हुआ है। यूनियन बैंक के जो नतीजे हैं Q3 FY22 के, तो टोटल इनकम में कमी पेशी है, सालाना कम रेवेन्यू हुआ है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों, थोड़ा बहुत कम है। बैंक ने प्रावधान कम किया है और बैंक को 1,085 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है, नेट प्रॉफिट है
और साल भर के अनुसार देखते तो उछाल आया है नेट प्रॉफिट में, बट तिमाही दर तिमाही के हिसाब से Q2 के हिसाब से देखते तो कमी पेशी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज में कमी आई है। और अर्निंग पर शेयर को देखते हैं तो जिस तरह से प्रॉफिट आया है, कहने का मीन्स है कि साल भर के अनुसार देखते हुए बढ़ के आया है और तिमाही दर तिमाही के हिसाब से कम हुआ है दोस्तों। अब दोस्तों शेयर प्राइस के अनुसार बात करते हैं तो 47 रुपीज़ में शेयर प्राइस है यूनियन बैंक का इस वक्त। नतीजे हम लोगों ने देखे तो टोटल इनकम जो आया है यूनियन बैंक का उसमें थोड़ी बहुत कमी पेशी है जो ब्रोकरेज हाउसेस का अनुमान था। प्रॉफिट आया बैंक को, सालाना तो बढ़िया प्रॉफिट आया, बट ये कि क्वार्टर एंड क्वार्टर के हिसाब से कमी पेशी है। बट इंपॉर्टेंट ये है कि ग्रॉस एनपेज और नेट एनपेज में कमी हुई है, तो एसेट क्वालिटी में सुधार हुआ है। अगर स्टॉक देखिए गिरता भी है तो बाउंस बैक करता हुआ दिखेगा। जैसे कि देखिए ये स्टॉक नीचे की तरफ आया था इसी जनवरी में 42 रुपीज़ में था और ऊपर की तरफ 49-50 रुपीज़ तक गया। अब जिस तरह के नतीजे हैं तो इसमें उतार चढ़ाव बना रह सकता है। अगर ये स्टॉक टेक्निकली 50 रुपये के ऊपर क्लोजिंग देता है, 50 रुपया 90 पैसा या 51 रुपये के आसपास क्लोजिंग देता है, तो स्टॉक हमें ऊपर की तरफ 54 रुपया 80 पैसे तक जाता हुआ दिखेगा। और 54 रुपये 80 पैसे को जिस दिन ब्रेक करेगा तो मान के चलिए 60 रुपये तक जाता हुआ दिख सकता है। अगले 2-3 महीना जो रेंज रह सकता है नीचे की तरफ 41-42, ऊपर की तरफ 54 रुपया 80 पैसा अगर ब्रेक करता है तो 57 से 60 रुपये की तरफ जाता हुआ दिखेगा दोस्तों। तो इस तरह का इसका रेंज रह सकता है। देखिए PSUs बैंकों में तेजी रहने की संभावना है। इनका ग्रॉस एनपेज नेट एनपेज कम हो रहा है, एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है। 1-2 क्वार्टर और इसी तरह का रिजल्ट आता है यूनियन बैंक का। जैसे कि बैंक ऑफ बड़ौदा का देखिए 7 तक ग्रॉस एनपेज पहुंच गया है और कैनरा बैंक का भी 7 तक पहुंच गया। तो ये 2 बैंक हैं, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और PNB भी 10 के ऊपर ग्रॉस एनपेज। तो ये कम होते जाता है अगले 1-2 क्वार्टर में, तो स्टॉक बहुत तेजी से ऊपर की तरफ जाता हुआ दिखेगा और अपने बुक वैल्यू से नीचे की तरफ कारोबार कर रहा है ये। अब जिन्होंने यूनियन बैंक पर निवेश किया है तो समय लग सकता है बढ़ने में, बट ये कि स्टॉक हमें इस साल ऊपर की तरफ दिखना चाहिए। दोस्तों यूनियन बैंक का जो मार्केट कैप है 32,533 करोड़ का, फेस वैल्यू 10 रुपीज़ का, बुक वैल्यू पर शेयर 89 का है, EPS अर्निंग पर शेयर है 6.76 का है और बैंक के द्वारा अभी डिविडेंड नहीं दिया जा रहा है। और प्राइस परफॉर्मेंस 3 साल का रिटर्न माइनस में है 39% का। जिन्होंने पिछले 3 साल से स्टॉक को ले रखा है, ट्रैप हुए हैं, तो 39% का माइनस है। 47 रुपीज़ में स्टॉक प्राइस है और 1 साल का रिटर्न है 36% का। 1 साल का रिटर्न 36% का है। जिन्होंने पिछले 1 साल के अनुसार लिया है, पिछले साल फरवरी में लगभग 32-33 रुपये में था, आज के दिन 47 में है और 52 वीक हाई बनाया 54 रुपया और 3 महीने का रिटर्न भी माइनस में है 3% का। समय लग सकता है। जिन्होंने पिछले 3 साल से स्टॉक को लिया है तो स्टॉक धीरे धीरे इंप्रूवमेंट कर रहा है, जैसे कि हम लोगों ने देखा नंबर्स को इंप्रूवमेंट हो रहा है और एसेट क्वालिटी में सुधार हो रहा है, बैंक को प्रॉफिट आ रहा है। अब आने वाले समय में अगर रेवेन्यू बढ़ता है तो प्रॉफिट बढ़ेगा, प्रावधान कम होता है, तो अच्छा करता हुआ दिख सकता है यूनियन बैंक का स्टॉक। और जिस तरह से और PSUs बैंकों में तेजी है, SBI, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, उसी तरह से यूनियन बैंक का भी स्टॉक अच्छा करता हुआ दिख सकता है दोस्तों मार्केट से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, फिर कोई नया वीडियो लेके आएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।